हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे जो भी 3 तरह के बीमा की बात कर चुके हैं। जीवन बीमा की, फिर जनरल इंश्योरेंस यानी कि जो सामान्य बीमा है उसमें से हम लोगों ने फायर इंश्योरेंस की बात की थी, अग्नि बीमा की बात की थी और सामुद्रिक बीमा की बात की थी। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्दी से इन तीनों के बीच में जो भी अंतर हैं उनकी बात कर लेंगे। सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा और जीवन बीमा। ये जीवन बीमा है, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा में किस आधार पर अंतर की बात करेंगे वो हमारे यहाँ पर अंतर का आधार है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले विषय वस्तु क्या है, किस चीज के बीमा की बात की जा रही है। तो जो बीमा की विषय वस्तु है वो मनुष्य का जीवन है, जीवन बीमा में, एकदम सीधी सी बात है। ठीक, अच्छा, यहां पर क्या है, भौतिक संपत्ति अथवा परिसंपत्ति है उससे संबंधित है अग्नि बीमा। और यहां पर भी वही है, भौतिक कोई भी परिसंपत्ति, लेकिन कोई में भी फायर इंश्योरेंस में तो कुछ भी हो सकता है। यहां पर स्पेसिफिकली जहाज हो जाता है, माल हो जाता है, या फिर किराया। अब किराया जो है वो टेंजिबल नहीं है, उसको छू नहीं सकते आप, है ना। वो तो एक अमाउंट फिक्स्ड है, वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो यहां पर क्या विषय वस्तु हो कि जहाज हो गया, माल हो गया, भाड़ा हो गया, यहां पर कोई भी भौतिक परिसंपत्ति हो सकती है। अच्छा, अगला पॉइंट है तत्व, एलिमेंट्स क्या क्या है। तो इसमें सुरक्षा एवं निवेश दोनों होते हैं। ठीक है, निवेश कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ कुछ पॉलिसीज देखी थी जहां पर बंदोबस्ती पॉलिसी हम लोगों ने बोला था, एंडाउमेंट पॉलिसीज बोला था। क्या बोला था उसको, एंडाउमेंट। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज रहती हैं जहां पर आपने पैसे रखे, जमा करते रहे 15 साल तक, अगर आपकी मृत्यु उस समय में हो जाती है तो आपके ऊपर जो आश्रित लोग हैं, आपने जिनको नॉमिनी किया हुआ है, नॉमिनेट किया हुआ है, उन लोगों को मिल जाएगा पैसा। या फिर अगर आप पूरा जीवन 15 साल तक आपकी मृत्यु नहीं हुई, अच्छी बात है, तो उसके बाद से आपको वो पैसे, उसमें से आपको भी पैसे मिल जाएंगे। तो एक तरह से आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों चीजें हैं। सुरक्षा तब जब आपकी मृत्यु असमय हो गई, पहले ही हो गई, तो आपके आश्रित लोगों के लिए सुरक्षा होगी, आर्थिक सुरक्षा। क्यों, क्योंकि उनको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई तो आप ही को पैसे मिल जाएंगे, तो आपके लिए क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, तो निवेश की तरह भी हो जाता है। ऐसे ही अग्नि बीमा में क्या होता है, अग्नि बीमा में आपको कभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहां तो आपने प्रीमियम दिया, अगर नुकसान हुआ तो क्षतिपूर्ति होगी। तो क्या हो जाएगा, केवल सुरक्षा का तत्व होता है। ठीक है, यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता, निवेश का नहीं। और वही चीज आपके सामुद्रिक में भी हो जाएगी। सामुद्रिक बीमा में क्या हो जाएगा, केवल सुरक्षा का तत्व होगा यहां पर भी, क्योंकि ये क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर, इंडेमिटी बोलते हैं। क्या हम लोग उसको बोला करते थे, इंडेमिटी। आपको याद होगा, पिछले वीडियो से याद करिए। इंडेमिटी का मतलब क्या होता है, जो आपको नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, अच्छा, अब समझिए बीमा योग्य हित, इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर किया था। यहां पर क्या है, बीमा योग्य हित बीमा करवाते समय होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब आप बीमा खरीद रहे हो तब आवश्यक है, लेकिन दावे की राशि देय होते समय आवश्यक नहीं है। वही चीज मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जब आप आश्रित हो तब तो आपको आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता 15 साल बाद आप आश्रित नहीं रहे। मान लीजिए किसी इंसान ने 15 साल के लिए बीमा कराया कि 15 साल के बाद से उसी को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर 15 साल से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर वो पैसे उसके आश्रित जो भी हैं उसको मिल जाएगा। अब मान लीजिए कोई इंसान आश्रित है और 15 साल में 1 साल कम रह गया, 14 साल हो गए तो उसकी मृत्यु हो गई, तो जो बीमा का पैसा था वो उसके आश्रित जो इंसान था उसको मिलेगा। हो सकता है कि अब वो आश्रित नहीं रहा, वो अपना खुद का काम करने लगा, वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया, उसके लिए इतने पैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहे, ये भी हो सकता है, लेकिन उससे लेना देना नहीं है। जिस टाइम पर पॉलिसी खरीदी गई थी उस समय पर, समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहां पर, बीमा योग्य हित बीमा करवाते समय आवश्यक है, परंतु दावे की राशि दो होने के समय आवश्यक नहीं है। यहां पर क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि दोनों ही तरह की, दोनों ही समय पर होना चाहिए। जब विषय वस्तु में बीमा योग्य हित बीमा करवाते समय एवं हानि के समय दोनों में होना आवश्यक है, यानी कि जो आपने पॉलिसी खरीदी है तब भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए फायर इंश्योरेंस के केस में, और जब वो मैच्योर हो रही है, ऐसा कोई इवेंट हो गया कि उसकी वजह से नुकसान हो रहा है आपको, तो उस समय आपको नुकसान होना चाहिए। आपका बीमा योग्य हित तभी तो होता है कि आपको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब इवेंट हुआ है तब भी आपका नुकसान होना चाहिए। तो दोनों ही केसेस में क्या होना चाहिए, तब आपका फायर जो अग्नि बीमा है उसके अंतर्गत ये वाली कंडीशन बन जाती है इंश्योरेबल इंटरेस्ट को लेकर के, बीमा योग्य हित को लेकर के। यहां पर क्या है, यहां पर जब आपने पॉलिसी खरीदी उस समय पर इंटरेस्ट नहीं हो चलेगा। क्या होता है, हानि के समय बीमा योग्य हित होना चाहिए, यह अनिवार्य है, लेकिन जब आपने, तो दावा की स्थिति हो रही, दावा आप कब करते हो, आप दावा तब करोगे जब आपको हानि हो चुकी, क्षतिपूर्ति कर रहे हो, उस समय पर अनिवार्य है। उसके पहले जब पॉलिसी खरीदी गई थी तब बीमा योग्य हित नहीं भी हुआ तो चलेगा। तो यहां पर क्या हो जाता है, तीन चीजें देख लो, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो।
बीमा योग्य हित में यहां पर आपका अगर पहले की कंडीशन मान लें कि पॉलिसी खरीदते समय, ठीक है, और यहां पर दावा करने के समय, तो जीवन बीमा में क्या होता है, खरीदते समय होना चाहिए इसमें, और दावा करने के समय नहीं भी होगा तो चलेगा। फायर इंश्योरेंस में दोनों जगह पर होना चाहिए, और जो सामुद्रिक बीमा है उसमें जब आपने खरीदा था तब नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन आपको दावा करने के समय होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड, कब मिलेगा बीमा आपको? ठीक, अगर आपने होल लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको नहीं पता कि बीमा कब मिलेगा, क्योंकि उसमें जब किसी की मृत्यु होती तब मिलता है, लेकिन वो मृत्यु कब होगी नहीं पता। ठीक, तो यहां पर क्या हो सकता है, जीवन बीमा पॉलिसी है ना, 1 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए ली जाती है, तो ये बात है, तथा लंबी अवधि के लिए ली जाती है जो 5 वर्ष से 30 वर्ष अथवा पूरे जीवन के लिए हो सकती है, तो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए रहती है। अग्नि बीमा क्या रहता है, अग्नि बीमा पॉलिसी जो होती है सामान्यतः 1 वर्ष के लिए रहती है। ठीक है, क्या होता है, 1 ही वर्ष के टाइम पीरियड के लिए रहती है, फिर उसको रिन्यू कराना पड़ता है ना, इसका नवीनीकरण होता है। यहां पर क्या होता है, सामुद्रिक बीमा पॉलिसी एक यात्रा के लिए नॉर्मली होती है। ठीक है, कि इंग्लैंड से सामान भारत में आ रहा है तो उस रास्ते के लिए, उस यात्रा के लिए ही आप नॉर्मली पॉलिसी ले रहे होते हो। ठीक है, एक अवधि के लिए भी हो सकता है कि नहीं, एक टाइम पीरियड के लिए ले लिया, एक सीजन के लिए ले लिया, ठीक, अथवा दोनों को मिलाकर के भी हो सकती है। ठीक, तो नॉर्मली इसमें ऐसा होता है कि जो यात्रा होती है ना, इसको हम लोग समुद्री यात्राओं को बोलते हैं वॉयाज, VOYAG, तो इसके लिए नॉर्मली लोग लेते हैं। ठीक है, कि इस टाइम पीरियड के लिए नहीं है, एक यात्रा के लिए नॉर्मली लिया करते हैं। तो टाइम पीरियड में भी छोटा टाइम पीरियड रहता है, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड बहुत बड़ा रहता है। अच्छा, क्षतिपूर्ति की बात, जीवन बीमा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन की कीमत कैसे निकालोगे यार, नहीं निकाल सकते, तो क्षतिपूर्ति आप नहीं कर रहे हो। आप ये जरूर कर रहे हो कि हाँ, जो एक पहले से निर्दिष्ट राशि है जो हम लोगों ने आपस में एग्री करके मान लिया है, उतना पैसा हमें बीमा कंपनी दे देगी, लेकिन वो क्षतिपूर्ति नहीं है। ठीक, बीमित राशि का भुगतान निश्चित घटना के घटित होने पर या फिर पॉलिसी की परिपक्वता पर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, वही कि 15 साल बाद अगर डेथ नहीं भी हो तो भी आपको पैसे मिल सकते हैं, जो हम लोगों ने एंडाउमेंट लाइफ पॉलिसीज में देखा था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्षतिपूर्ति का ही कॉन्ट्रैक्ट है, और सामुद्रिक बीमा है ये भी क्षतिपूर्ति का है। तो क्षतिपूर्ति में क्या होता है, अभी देखते हो कि क्षति कितनी हुई है, वहां पर कैलकुलेशंस आ जाती हैं। तो इन दोनों जगह पर क्या हो रहा है, जो बीमाकृत है, बीमाकार से केवल हानि की वास्तविक रकम का ही दावा कर सकता है। अग्नि से हानि की पूर्ति की अधिकतम सीमा जो बीमा पॉलिसी है उस हिसाब से निर्धारित हो जाती है कि हाँ, मैक्सिमम आप इतने का ही बीमा का मांग कर सकते हो। वही चीज आपको यहाँ पर भी है, जो बीमाकृत है ना, वो केवल जहाज के बाजार मूल्य, नष्ट माल की लागत की क्षतिपूर्ति की जाएगी। और यहाँ पर हम लोगों ने एक बात देखी थी, कॉमर्शियल इंडेमिनिटी की बात थी, वाणिज्यिक क्षतिपूर्ति की बात थी, ना कि जो एकदम सीधी सीधी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंडेमनिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन कॉमर्शियल टर्म्स में इंडेमनिफाई कर रहा है। उसको मैंने पिछले वीडियो में काफी ठीक से बताया हुआ था, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो प्लीज उसको लास्ट वीडियो से आप कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, आप समझिए, हानि का मापन कैसे कैसे किया गया, नहीं ना जा सकती भाई जीवन बीमा में, कैसे किसी का जीवन का वैल्यू निकालोगे, यहाँ मापी जा सकती है और मापने के बाद ही क्षतिपूर्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर भी मापी जाती है, मापना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी तो आप क्षतिपूर्ति करोगे। भाई अगर किसी ने बोला मुझे 10 लाख का लॉस हुआ और आपका इंश्योरेंस में ऑफिसर क्या देखने के लिए, उसने बोला नहीं नहीं इनको तो 2 ही लाख का हुआ है, तो आप फिर 2 लाख से कम का ही बीमा, अगर आप उस रेंज में आ रहे हो तो 2 लाख तक का ही पैसा दोगे। तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति के लिए आपको नापना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर क्या यहाँ पर समर्पण मूल्य अथवा चुकता मूल्य। ठीक है, ये क्या है, जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य अथवा मूल्य होता है जो भी आपका जीवन बीमा है उसके केस में। यहां पर क्या हो जाएगा, अग्नि बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य अथवा मूल्य नहीं होता है। इसमें कोई भी ऐसा केस नहीं है जो आप समर्पण मूल्य इसमें लगा करके चल रहे हो, इसका कोई लेना देने का मतलब नहीं है। सामुद्रिक बीमे का समर्पण मूल्य अथवा मूल्य नहीं होता इन दोनों ही केसेस में, और यहाँ पर आपको समर्पण मूल्य मिल जाता है। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, मतलब ये होता है यार इसमें कि देखो, आपको पता है ये बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए लिया जाता था कि 5 साल से 30 साल के लिए किसी ने अगर ले रखा है, अब 30 साल तक वो चला रहा था पॉलिसी, उसने मान लीजिए 22 साल हुए, उसको लगा कि यार बहुत दिन पॉलिसी चला ली, हमें जो पैसे हैं मैं अभी के अभी पैसे दे दूं जो भी मैंने जमा किया हुआ है। अच्छा, तो अगर वो स्वेच्छा से वॉलंटरली अपनी पॉलिसी को खत्म करना चाह रहा है प्री मैच्योरली, परिपक्व होने से पहले ही, तो ऐसी स्थिति में उसको पैसे देते दिए जाते हैं। मान लीजिए वो हर साल 1-1 लाख रुपए जो भी उसका अमाउंट बना, जो भी अमाउंट बना उस अमाउंट में कुछ पेनाल्टी लग जाती है। पेनाल्टी समझ रहे हैं, एक तरह का हर्जाना लगा दिया गया। हर्जाना क्यों लगा दिया गया, क्योंकि भाई आपने 30 साल के लिए पॉलिसी ली तो आप 30 साल तक चलाओ, आप पहले कर रहे हो, इसका विकल्प आपके पास है, लेकिन उसके लिए आपको हर्जाना देना पड़ेगा।
वो खजाना काट करके जो पैसे मिलते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं सरेंडर वैल्यू। क्या बोल देते हैं? सरेंडर वैल्यू। तो यहाँ पर वो सरेंडर वैल्यू जो है, समर्पण मूल्य, वो जीवन बीमा में ही होता है, इन दोनों में होता नहीं है। ठीक है, इसमें तो वैसे भी 1-1 साल के लिए, एक यात्रा के लिए या छोटे से टाइम पीरियड के लिए है, और यहाँ पर आपको जो भी क्षतिपूर्ति है वो किया जाएगा। यहाँ पर वैसा कोई सीन बनता नहीं है, तो इस वजह से ऐसा चीज हो जाती है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं इसी में, समझिए। बात आती है एक बार सर्टेनिटी की, और कि निश्चितता है इवेंट होने की कि नहीं है। तो यहां पर समझ लीजिए, देखिए ये क्या है, पॉलिसी की राशि, जो भी आपकी पॉलिसी आपने खरीदी हुई है, वो पॉलिसी जीवन बीमा कितनी भी राशि का आप करा सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई मेरे जीवन का वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपए मैं कम से कम छोड़ करके जाना चाहिए मुझे। ठीक है, कोई सोच सकता है कि नहीं मुझे 1000 करोड़ छोड़ करके जाना चाहिए, उसी हिसाब से आपका प्रीमियम बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसे लिमिटेड नंबर नहीं रहता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है, इतना दिया जाता है कि हाँ बाकी लोगों का खर्चा जो भी आपके ऊपर आश्रित लोग उनका ठीक से चल जाए। यहाँ पर क्या होता है, जो भी आप जिस चीज का बीमा करा रहे हो ना, उसके मूल्य से ज्यादा का आप फायर इंश्योरेंस नहीं करा सकते हो। आपका घर 15 लाख का है और आप ये करा लो कि नहीं ये मेरा 15 लाख का घर जब जल जाएगा तो अब मैंने 50 लाख का बीमा इस पर करा रखा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को याद करिए, हम लोगों ने कॉमर्शियल इंडेमनिटी की बात की थी। कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक तौर पर। तो वाणिज्य क्या होता है, मार्केट में व्यापार करने के टाइम पर जो मार्केट वैल्यू, जो बाजार कीमत है, उस कीमत तक आप करा सकते हो। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, जो समुद्री बीमा जहाज का जो मूल्य है या फिर माल के बाजार मूल्य की राशि के बराबर, ठीक है, तो उसके बराबर तक किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर वो कॉमर्शियल वाला एलिमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगली बात क्या आती है, जोखिम की संभावना। जीवन बीमा में तो भाई मृत्यु होनी है, कोई दिक्कत ही ऐसा है ही नहीं कि नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सर्टेनिटी है। हाँ, परिपक्वता की अगर समय राशि ऐसी दे रखी है कि नहीं, अगर 15 साल तक मृत्यु नहीं हो रही है तो फिर उसके बाद से सीधा सीधा पैसा आपको मिल जाएगा। तो पैसा मिलेगा तो वो निवेश हो गया एंडोमेंट पॉलिसी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, निश्चितता होती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु या पॉलिसी की परिपक्वता सुनिश्चित है, या तो पॉलिसी परिपक्व हो जाएगी या मृत्यु हो जाएगी। दोनों केसेस में आपको पैसे वाला सीन बनेगा ही बनेगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अच्छा, इसलिए दावा भी सुनिश्चित है, आप पैसे का क्लेम करोगे ही करोगे। यहाँ पर क्या है, घटना अर्थात अग्नि से क्षति होना आवश्यक नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि आग लग जाए भाई, आपका घर चलता रहे, आग लग जाए, नुकसान हो जाए, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए तो आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा था, जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो दावा अनिवार्य नहीं है, वही चीज आपको यहाँ पर भी है, दावा अनिवार्य नहीं है। ठीक, सीधी सी बात है भाई, समुद्र में आपको नुकसान थोड़ी हो रहा है, जरूरी थोड़ी को हो जाए। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने जो हमारे 3 बीमा मेन अभी तक पढ़ा है, जीवन बीमा, फायर इंश्योरेंस और यानी कि अग्नि बीमा और समुद्री बीमा, इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है उसको काफी डिटेल में देख लिया है। अगले वीडियो में कुछ और बीमा है अलग अलग, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने बीमा को कवर किया है, इसमें कुछ भी बाहर से नहीं आता। आप इतने वीडियोस देखेंगे मोर देन सफिशिएंट होगा। फिर आगे की हमारी और सर्विसेज अभी बचती हैं, जिसमें हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज आती हैं, ठीक है, संप्रेषण सेवाएं, उनकी बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।